हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की सीक्रेट फीलिंग्स और डिज़ायर। लेट्स सी, हम चेक करते हैं कि आपके पार्टनर की सीक्रेट फीलिंग्स आपके लिए क्या है और डिज़ायर क्या है। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आपसे डोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की सीक्रेट फीलिंग्स एंड डिज़ायर। वेट। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की सीक्रेट फीलिंग्स और डिज़ायर्स। वेट। ग्रेटिट्यूड। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की सीक्रेट फीलिंग्स और डिजायर्स आपके लिए क्या है, इस कनेक्शन के लिए क्या है। ठीक है, आपके पर्सन आपके होने का अपनी लाइफ में डिवाइन को ग्रेटिट्यूड शो करते हैं। ठीक है, आपके पर्सन की लाइफ में आपके आने के बाद बहुत ज़्यादा ग्रोथ। ठीक है, आपके पर्सन की लाइफ में बहुत ज़्यादा आपके पर्सन अपनी रूट से कनेक्टेड हुए हैं। आपके पर्सन ने अगर आपके साथ कुछ नेगेटिव किया है तो ये पर्सन चाहता है एक फॉरगिवनेस, आपसे माफ़ी मांगना चाहता है। आप लोग के कनेक्शन में आइसोलेशन टाइम में आप लोग अपनी अपनी जगह अपने अपने एक मी टाइम ले रहे हैं। आप लोग कनेक्टेड नहीं है। एक पर्सन यहाँ से वॉक अवे किया हुआ है क्योंकि वो अपनी लाइफ पे अपनी ग्रोथ पे मतलब कि वर्क कर रहा है। ये मेरे व्यूवर हो सकते हैं जो अपनी ग्रोथ पे काम कर रहे हैं, जो अपनी रूट्स पे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक आप लोग के बीच एक आइसोलेशन है। ठीक है, फॉरगिवनेस। यहाँ पे ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगना चाहता है अगर इस पर्सन ने आपसे कुछ किया है, लेकिन ईगो यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक अहम रोल अदा करती है। ईगो स्टिक है ये पर्सन, आइसोलेशन में रहना पसंद कर लेता है, साइलेंट होना पसंद कर लेता है, क्योंकि इसको हमेशा आपसे होप रहती है। ये हमेशा आपका वेट करता है कि आप आएंगे और कनेक्ट करेंगे, और आप आएंगे कुछ स्टार्ट करेंगे। ठीक है, डिसिपेटिंग। ठीक है, अकेलापन का शिकार है ये पर्सन, बहुत ज़्यादा अकेला हो गया। ठीक है, वेटिंग एनर्जी है, आपका वेट कर रहा है, आपका वेट करता है नॉर्मली ये पर्सन। ठीक है, ग्रीफ। आप नहीं है तो इस पर्सन की लाइफ में ये पर्सन इस चीज़ को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। ठीक है, ग्रीफ की एनर्जी में है। यहाँ पर एक अकेलेपन का एहसास है इस पर्सन को। ठीक है, ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगना चाहता है और कुछ न्यू क्रिएट करना चाहता है। इस पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग और डिज़ायर ये है। इस पर्सन को ऐसा लगता है इस पर्सन की आपकी लाइफ में आना और इसकी लाइफ में ग्रोथ, बिगनिंग्स, स्टार्ट, ये सब कुछ आप इसकी लाइफ में लेकर आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ये पर्सन एनलाइटमेंट, काफी ज्यादा एक एनलाइटमेंट वाली एनर्जी, बहुत ज्यादा क्लैरिटी पे है, बहुत ज्यादा समझ आ रहा है। लेकिन एक ईगो ऐसी चीज है कि इसको इसको ऐसा लग रहा है इसको वेट करना चाहिए। ठीक है, कि आप खुद अप्रोच कर लेंगे, आप खुद यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, ये यहाँ पर वेट कर रहा है। ठीक है, ये पर्सन आपका इंतजार करना चाह रहा है। अभी भी इस कनेक्शन में इस पर्सन की एक वेटिंग वाली एनर्जी है। वैनिटी, बैलेंस नहीं था, इम्पार्शलिटी। इस पर्सन ने यहाँ पर अपने काम के तहत आपको इग्नोर किया, या तो कोई भी मसला था। यहाँ पे वर्कaholic पर्सन, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, बहुत ज़्यादा गोल्स है इस पर्सन के, अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ अचीव करना चाहता है। ठीक है, वर्कaholic, बहुत ज़्यादा काम, अपने कैरियर काम को बहुत ज़्यादा फोकस देता है अपनी ज़िंदगी में, अपने काम को बहुत ज़्यादा इसने वर्क करने के लिए इसने बहुत ज़्यादा काम किया। ठीक है, सोलमेट, आप लोग का कनेक्शन हायर लेवल ऑफ सोलमेट हो सकता है, लेकिन ये पर्सन इस कनेक्शन को वैल्यू नहीं देता था, या तो समझता नहीं था। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर इस पर्सन की डीपेस्ट डिजायर और फीलिंग्स आपको लेकर।
आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की डीपेस्ट डिजायर और फीलिंग्स। इसके दिल में कुछ भी है, ये खामोश है, साइलेंट है, ठीक है। इसकी अपनी नहीं चाहता, एक सीक्रेटिव रहता है ताकि आप इसको अप्रोच करें, ताकि आप इसकी तरफ कनेक्ट करें, ठीक है। देखिए मैंने कहा ना वेट कर रहा है, यहाँ पर है टू ऑफेंस एंड एस ऑफ सूट। क्लैरिटी है लेकिन फिर भी होल्ड बैक कर रहा है, आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहा। साइलेंट ट्रीटमेंट है, एक बहुत मिस्टीरियस वाली एनर्जी इस पर्सन ने बनाई हुई, बहुत एक मिस्ट्री बनाई हुई है ताकि आपको यहाँ पर समझ में ना आए। होल्ड बैक कर रहा है इस कनेक्शन में, ये देख रहा है कि आप अपनी लाइफ में इंडिविजुअली ग्रो कर रहे हैं, ग्रोथ आ रही है, आप अपनी जिंदगी को एक बैलेंस लेवल पे लेके जा रहे हैं, ठीक है। एक आपने खुद को आइसोलेट कर लिया। अगर ये पर्सन बहुत मिस्टीरियस, एक मिस्ट्री कायम कर रहा है, बहुत मिस्टीरियस वाला इसकी एनर्जी है, तो यहाँ पर आइसोलेट, आपने अपने आप को, अपनी एनर्जी को आपने इस पर्सन को देने से, जैसे आप यहाँ पर डिटैचमेंट में, अपनी एनर्जी आप इस तक ना पहुँचने दे रहे हैं, ना आप इसको प्रोवाइड कर रहे हैं। कनेक्ट हो भी रहे हैं तो अपने हद तक आप कनेक्टेड हैं। आप जैसे कि आपका एक ऑरा है, या तो आपका एक समझ बूझ है, या आपने अपने आप को एक, जैसे एक अपने आप को एक महदूद कर लिया है, ठीक है। इस टाइप की एनर्जी होल्ड बैक कर रहा है, कम्युनिकेट नहीं कर रहा, आपका वेट कर रहा है। कोई टावर मूवमेंट हुआ है आपके कनेक्शन में जिसकी वजह से आप लोग की कम्युनिकेशन बंद हो चुकी है, आप लोग की कम्युनिकेशन हो नहीं पा रही, कम्युनिकेशन ब्लॉक है। ये पर्सन बहुत ज्यादा होल्ड बैक कर रहा है, ठीक है। जस्टिस, आपको इस कनेक्शन में जस्टिस चाहिए, ठीक है। इस पर्सन से जस्टिस चाहिए। जो टावर मूवमेंट आया, आपको ऐसा लगता है आप राइट थे, आपने यहाँ पर कुछ गलत नहीं करा, आप अपनी अपनी जगह आप एक राइट थे। इस पर्सन ने इस चीज़ को समझा नहीं, तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। मतलब कि आपको लगता है कि अभी भी जस्टिस आपको इस कनेक्शन में मिला नहीं है, ठीक है। ये पर्सन वेट कर रहा है, स्ट्रांगली आपका इंतजार कर रहा है, वेट कर रहा है। इसके पास क्लैरिटी है, लेकिन ये मिस्टीरियस खुद को यूं बना के बैठा हुआ है, बहुत ज़्यादा कहीं सोशल मीडिया अकाउंट्स पे चीज़ों को अपलोड ना करना, और जहाँ जहाँ से आप इस पर्सन को पता है कि आप इस पर्सन तक पहुँच सकते हैं या इस पर्सन को देख सकते हैं, तो वहाँ से चीज़ों को हाइड करना। मतलब कि ये एक मिस्ट्री कायम कर रहा है कि एक मिस्टीरियस वाली एनर्जी है, ठीक है, ताकि आप इस पर्सन को अप्रोच करें। क्लैरिफाई ग्रोथ, ये पर्सन इस कनेक्शन में ग्रोथ चाहता है, टेम्परेंस, बैलेंस चाहता है। और 10 ऑफ पेंटिकल के साथ यहाँ पर ये पर्सन देख रहा है कि आप ये रूट्स पे बहुत ज़्यादा फोकस हो चुके हैं, पास्ट में आप इस कनेक्शन पे फोकस थे क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा यहाँ पर एफर्ट करी, आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा, जैसे आपको यहाँ पर एक नेगेटिविटी देखनी पड़ी, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन हुई। आप इस वक्त अपनी पावर में हैं और अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं। अब आप किसी भी नेगेटिव कोई यहाँ पर अपनी लाइफ में जो है ना, आप किसी भी अपने आप को किसी नेगेटिविटी में नहीं डालना चाहते, ठीक है। लेकिन अगर पास्ट में इस पर्सन ने कुछ किया है, तो ये यहाँ पर आपसे माफ़ी मांगने को तैयार है। अगर आपको लगता है आपने कुछ किया, तो ये माफ़ करने को तैयार है। मतलब कि एक फॉरगिवनेस का कार्ड है, और मुझे आपकी तरफ से भी ऐसी ही एनर्जी मिल रही है। अगर आपको ऐसा लगता था आप बहुत ज़्यादा कोल्ड और रिजिड और ड्राई हो चुके थे, अगर ये पर्सन आपकी तरफ आता है अपॉलॉजी लेकर, तो आप इसको माफ़ कर देंगे, ठीक है। आप इसको फॉरगिव कर देंगे। अगर ये पर्सन आपसे फॉरगिवनेस मांगेगा, तो आप इसको माफ़ कर देंगे। आप दोनों माफ़ करने के लिए और माफ़ी देने के लिए, ठीक है, दोनों तरीके से आप दोनों तैयार हैं। लेकिन अपनी अपनी जगह वेट किया जा रहा है, यहाँ पर एफर्ट कौन डालेगा। खास तौर पे ये पर्सन ये एक अपने पुराने पैटर्न को कंटिन्यू करना चाह रहा है, अपनी ईगो को साइड में रखना चाह रहा है, इस कनेक्शन में ग्रोथ के लिए आपसे एफर्ट चाह रहा है, आपसे होप लगा रहा है कि आप एफर्ट डालेंगे, ठीक है। और आप आइसोलेशन की एनर्जी में, पर्सन इस बात को भी अंडरस्टैंड कर रहा है, आप पास्ट से कहीं ज़्यादा इस टाइम फ्रेम पे चेंज है। आपने अपनी एनर्जी को, अगर खाली एक वैसा वाला चेंज नहीं, आप मुँह से बोलें कि मैं चेंज हो गई हूँ, मेरा ट्रांसफॉर्म हो गया, या मैं ट्रांसफॉर्मेशन की से गो थ्रू कर रही हूँ या गो थ्रू कर रहा हूँ, ठीक है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। तो ये खाली कहने की बात नहीं है, ये आपकी एनर्जी से, आपके कॉन्फिडेंस से, आपके बैलेंस से नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये पर्सन इस बात को देख रहा है कि आप एक आइसोलेशन पे चले गए, आप इस पर्सन के एक्शन की वजह से आपने खुद को अकेला कर लिया है। आप इस कनेक्शन में एफर्ट डालने की बजाय आप अपना वक्त अकेला टाइम गुजारना ज़रूर सही समझते हैं। ये पर्सन आपके आइसोलेशन एनर्जी से बाहर आने का वेट कर रहा है कि कब आप इस एनर्जी से बाहर निकलेंगे, तब कब आप यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग की तरफ, एक क्लैरिटी की तरफ आगे बढ़ेंगे, कब आप एक्शन लेंगे इस पर्सन की तरफ इस एनर्जी से बाहर निकलकर, ठीक है। एक न्यू बिगनिंग होगी आप दोनों के बीच जिस टाइम आप इस सिचुएशन से बाहर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर ग्रोथ, यहाँ पे कार्ड्स सारे ऐसे हैं जो यहाँ पर इस कनेक्शन की ग्रोथ को बता रहे हैं, ठीक है। मतलब कि जैसे दोनों ही तरफ से एक चाहे ये सीक्रेटली आप अपने दिल के अंदर से चाहते हो कि आप इसके साथ वापस आ जाए, वही चीज़ आपके पर्सन चाह रहे हैं। लेकिन ये पर्सन क्या
दोनों तरफ से वेट हो रहा है, कौन यहाँ पर अपनी दिल की बात बताएगा या क्या, कौन यहाँ पर कनेक्ट होगा, ठीक है। आपके पर्सन खास तौर पे आपसे, आपकी तरफ से उम्मीद रखते हैं कि आप एक्शन करेंगे, ठीक है, आप एक्शन लेंगे, एक न्यू बिगनिंग आपकी तरफ से होगी, आप यहाँ पर एफर्ट डालेंगे फिर से। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप खुद के साथ बैलेंस बना रहे हैं, आपने खुद के इमोशंस, खुद का लव केयर अपने लिए बस रख लिया है। अब आप यहाँ पर खुद को कंट्रोल करके रखते हैं, ठीक है। अब आप खुद को बहुत ज़्यादा यहाँ पर कंट्रोल करके रखते हैं, अपनी एनर्जीज को आप वेस्ट नहीं करना चाहते ऐसी जगह जहाँ आपको समझा ना जाए, जहाँ आपको वो वैल्यू नहीं दी जाए। क्लैरिफाई फॉरगिवनेस। आप दोनों ही इस कनेक्शन में आगे बढ़ना चाहते हैं। मुझे फॉरगिवनेस वाली दोनों की तरफ से वाइब है। मैं एक पर्सन को नहीं कहूंगी, लेकिन शो कोई भी नहीं कर रहा। यहाँ पे एक्शन कौन लेगा, आप लेंगे, कौन लेगा, ये किसी को नहीं पता। 7 ऑफ कप से दोनों ही कंफ्यूज है, क्या एक्शन लिया जाए, क्या किया जाए, किस तरीके से आया जाए। खास तौर पे यहाँ पर जिसने पास में कुछ नेगेटिव किया है, जिसकी वजह से ये सिचुएशन एंड हुई है। 10 ऑफ सूट की एनर्जी बॉटम ऑफ द डेक, मतलब कि जिसकी वजह से यहाँ पे सिचुएशन खत्म हुई है, वो पर्सन मैनिफेस्ट कर रहा है स्ट्रांगली। जिसकी यहाँ पे गलती रही है वो इस वक्त पेन में है, लेकिन अभी भी उसको ऐसा लगता है इसके इमोशंस को समझा नहीं गया, ठीक है। आप अगर आप बात करेंगे तो नाराजगी जाहिर करेगा बाकायदगी से ये पर्सन, इसको, ये आपको ऐसा फील कराने की कोशिश करेगा कि आप इसको समझते नहीं हैं, आपने इसके इमोशंस को नहीं समझा, आपने इसके एफर्ट को काउंट नहीं किया आज तक, ठीक है। ये मैनिफेस्ट कर रहा है आपको अपनी लाइफ में, वापस आपको अपनी लाइफ में लाना चाहता है, ठीक है। डिसिपेटिंग, लेट्स सी ये क्या है। आपके पर्सन इस वक्त अकेलेपन का शिकार है, बहुत ज़्यादा अकेले हो चुके हैं अपनी लाइफ में। दी एम्पर, बिल्कुल, चाहे बहुत ज़्यादा ईगो आपको नजर आ रहा हो, लेकिन ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अकेला है, ठीक है। अपने ईगो को तोड़ नहीं रहा, अपने ईगो को ख़त्म नहीं कर रहा ये पर्सन, अपने ईगो में बना बैठा है, ठीक है, अपने ईगो में है, बहुत ज़्यादा अपने कैरियर पे फोकस है, अपने कैरियर पे काम कर रहा है स्ट्रांगली। इसने अपने आप को बहुत स्टकनेस, अपने आप को एक्शन लेने के लिए बहुत स्टक समझ रहा है, ये एक्शन नहीं लेगा, ठीक है। मतलब कि अपने आप को सोच रहा है मैं एक्शन नहीं ले सकता, मेरा ईगो, मेरी रिस्पेक्ट, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट, अब तक मैंने जो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट आपके सामने बनाई है उसका क्या, अपने ईगो को वैल्यू कर रहा है, ठीक है। जबकि आप लोग के बीच जो टावर मूवमेंट आया है, आप दोनों को यहाँ पर कोलैबोरेट करना पड़ेगा एक साथ आने के लिए। दोनों को, ये पर्सन सिर्फ वेट कर रहा है आपकी तरफ से कि आप क्या एफर्ट करते हैं, आप क्या यहाँ पर एक्शन लेते हैं या नहीं लेते, मतलब कि आपकी तरफ से। और आप ये बोलेंगे ऐसा हो सकता है यहाँ पर आप लोग के बीच काफ़ी टाइम हो चुका हो ये टावर मूवमेंट आए हुए, ठीक है। आप लोग के बीच 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, 5 मंथ्स हो सकते हैं इस कनेक्शन में, या तो किसी किसी के लिए 1 मंथ। लेकिन ये पर्सन अपने वर्कोहॉलिक, बहुत ज़्यादा सीरियस होकर अपने काम पे फोकस है, अपने काम को वैल्यू कर रहा है। ग्रीफ, क्लैरिफाई ग्रीफ, लेकिन खुद को एक्शन लेने के लिए स्टक समझ रहा है। इसको ऐसा लग रहा है आपकी तरफ फोकस से बेहतर है अपने कैरियर पे फोकस किया जाए, अपना काम किया जाए, ताकि इस कनेक्शन की और आपकी याद ना आए। क्लैरिफाई ग्रीफ, इसने बैलेंस नहीं किया, इसको अफसोस है, और आपको अफसोस है आपने इसको इतना दिया और इसने आपके साथ बैलेंस नहीं किया, और इसको इस बात का अफसोस है इसने आपको बैलेंस नहीं दिया। ये कनेक्शन काफ़ी टाइम से स्टक है, ठीक है। बहुत विजडम गेन हो रहा है, द व्हील ऑफ फॉर्चून, लेकिन कनेक्शन की, अब कनेक्शन अगर स्टक भी था ना तो चल रहा था, तो अब स्टक रहते हुए ये कनेक्शन रह नहीं सकता। अब इसका क्या होना है, या तो ख़त्म हो जाना है, या तो ये इसका कुछ बन जाना है, ठीक है। ये वो वाली सिचुएशन है, डिसीजन मेकिंग टाइम है। ये पर्सन इस बात को बहुत अच्छे से समझ रहा है, आपके एक्शन से, आपके बिहेवियर से डिसीजन मेकिंग टाइम है। आप बहुत ज़्यादा रिजिड हैं, आप यहाँ पर कोई भी एफर्ट नहीं करना चाह रहे, आप एफर्ट नहीं डालना चाह रहे, आप किसी भी तरीके से एफर्ट डालने के लिए राजी नहीं है। ये पर्सन इस चीज़ को विजडम, ठीक है, ये यहाँ पर इस चीज़ को एड्रेस कर रहा है कि यहाँ पर इसको विजडम इतना समझ में आ रहा है, इसको इतना विजडम मिल चुका है कि यहाँ पर इसकी गलतियाँ बहुत ज़्यादा रही हैं, आपके बानिस्बत इसकी गलतियाँ बहुत ज़्यादा रही हैं, ठीक है। सीक्रेट डिज़ायर इस पर्सन की है इस कनेक्शन में ग्रोथ और एक साथ आना। अगर इसने कोई गलती करी है तो आप माफ़ कर दें इस चीज़ को। यहाँ पर एक जैसे शर्मिंदगी है, जानता है गलतियाँ करी हैं, लेकिन माफ़ी नहीं मांग पा रहा क्योंकि ईगो बहुत ज़्यादा है, अकेला पड़ गया है, लेकिन अपनी ईगो को ख़त्म करके आपको अप्रोच नहीं कर पा रहा। इससे बेहतर इसको लग रहा है अपनी लाइफ में कुछ कहीं बिजी हो जाना, ठीक है। मतलब कि वो वाला है कि सब कुछ इस पर्सन के हाथ से जाता हुआ नज़र आ रहा है, फिर भी उसको बचा सकता है, लेकिन उसके लिए इसको अपने ईगो को एंड करना पड़ेगा, वो नहीं किया जा रहा, ठीक है। वर्कोहॉलिक है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है इस पर्सन के, कोई ना कोई गोल्स हैं अपनी लाइफ में जिनको ये अचीव करना चाहता है, ठीक है। आप तो अपनी रूट्स पे वर्क कर रहे हैं,
आप अपनी ग्रोथ पे काम कर रहे हैं, ठीक है। आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है? ये पर्सन आपसे खुल के कम्युनिकेट नहीं कर रहा, और कर रहा है एक तो कर रहा है तो खुल के नहीं कर रहा, और अगर बिल्कुल नहीं कर रहा तो बहुत ज़्यादा साइलेंट मिस्टीरियस वाइब दे रहा है, ताकि आप अट्रैक्ट हो, ताकि आप इसके साथ कनेक्शन को बनाने की कोशिश करें। एक आप यहाँ पर आपको क्यूरियोसिटी हो कि इसकी लाइफ में क्या चल रहा है, एक वो वाला ये पर्सन चाह रहा है, वो वाली चीज़ करना, ठीक है। वेट में लाइट चेंज कर लूँ, ठीक है। ये थोड़ी सी जो है ना एक आंखों के लिए अच्छी है, ठंडी है, इसलिए मैंने ये चेंज करी है। आपके लिए क्या फीलिंग्स है इस पर्सन की, आपको लेकर ये पर्सन क्या फील कर रहा है? जॉय, ये चाहता है इस कनेक्शन में एक जॉयफुल एनर्जी एंजॉय करे आपके साथ, ठीक है। यहाँ पर जितनी भी नेगेटिविटी है उसको खत्म करना चाहता है, कंप्लीशन। एक फेस कंप्लीट हो चुका है आप लोग के कनेक्शन में, यहाँ पर कुछ ना कुछ कंप्लीट हुआ है, रिकवरी। इस पर्सन की फीलिंग्स इस कनेक्शन में रिकवरी आए, एक जॉयफुल एनर्जी आए, ये जो कंप्लीशन हुआ है एक मिरेकल। ये पर्सन यहाँ पर मिरेकल की होप कर रहा है डिवाइन से कि यहाँ पे एक मिरेकल हो, ठीक है। इनसिक्योरिटी, इनसिक्योर इसको नहीं पता अगर आपकी तरफ आता है तो ये कितना हर्ट हो सकता है, रिलीज कुछ इस पर्सन ने यहाँ पर रियलाइज करा, अपनी अपनी एनर्जी में कुछ नेगेटिव ऐसा रियलाइज कर रहा है। इस पर्सन को इस बात का अंदाजा है, इसको इस चीज़ को रिलीज करना चाहिए। बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड है, आप ये मत सोचें कि इसकी बिल्कुल ही सेटलमेंट पे बैठा हुआ है, इसको कोई मसला ही नहीं है। ऐसा हो सकता है इतना कॉन्फ्लिक्टेड है सर्विस पे, ठीक है, मतलब कि तबीयत सही है या नहीं, आई डोंट नो, ठीक है। यहाँ पे ऐसा हो सकता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा है, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी है, शो बिल्कुल नहीं कर रहा, लेकिन इसको ऐसा लग रहा है जैसे इम्पेशेंस है आपसे बात करने के लिए, जो कि ये कर नहीं पा रहा है, ठीक है। इसके अंदर सब्र नहीं है, एक्सपेंशन चाहता है इस कनेक्शन में, चीज़ों को बेटरमेंट पे लाना चाहता है, लेकिन जैसे इसने बहुत देर कर दी इस चीज़ को समझते समझते। एक बेसब्री जैसे जो पास्ट में आपके अंदर देख सकते थे, वो इस वक्त आपके पार्टनर में है, ठीक है। ये पर्सन एक्सपेंशन चाहता है, चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहता है, कंफ्यूज है, बहुत ज़्यादा मेंटली स्टक है, बहुत ज़्यादा जैसे डिसीजन मेकिंग ना ले जाने वाला। ये पर्सन डिसीजन नहीं ले सकता, डिसीजन इतने मुश्किल नहीं है। अगर ये क्लैरिटी पे आ जाए, अगर ये कोई राइट डिसीजन मेकिंग करे, बहुत अच्छे से आपकी तरफ मूव कर सकता है, लेकिन ये क्या अपने कंफ्यूज रहता है, अपने ही तरीकों से कंफ्यूज रहता है, अपनी ही वजह से कंफ्यूज रहता है। जॉय आगे बढ़ना चाहता है, ये चाहता है इस कनेक्शन में जो स्टकनेस है वो खत्म हो, एक जॉयफुल एनर्जी में, क्योंकि ये कनेक्शन इस पर्सन की विश है। कोई वर्ल्ड के साथ आप लोग के बीच कुछ एंडिंग हुई है, ये पर्सन चाह रहा है कि एक एक्शन लिया जाए, इस कनेक्शन में एक बैलेंस आया है, ठीक है। ये बैलेंस आने का वेट कर रहा है इस कनेक्शन में स्ट्रांगली। कोई कंप्लीशन आया है यहाँ पे, कंप्लीशन, और यहाँ पे वर्ल्ड का काट है, कोई साइकिल आप लोग के बीच स्ट्रांगली कंप्लीट हुआ है, ठीक है। इसको अफसोस है उस साइकिल कंप्लीट होने का, इसलिए अफसोस है, इसको ऐसा लग रहा है शायद चीज़ें अब पुरानी जैसी नहीं हो सकती, ठीक है। ये पुरानी चीज़ों को ये चाहता है, ये अपने वर्ड्स वापस ले ले, अपनी बातें जो इसने कही आपसे आपसे वो सब वापस ले ले, मतलब कि इसको पॉजिटिविटी नहीं दिखाई दे रही इस कनेक्शन में। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, इस कंप्लीशन के बाद कंफ्यूज है इस पर्सन को। ये बहुत ज़्यादा डीप डाउन सोल सर्चिंग कर रहा है, क्योंकि इस कंप्लीशन ने इसको बहुत ज़्यादा जैसे बहुत ज़्यादा एक शॉकिंग एनर्जी दी है, क्योंकि इसने आपके लिए अपने अंदर बहुत ज़्यादा लव फील करा है। इस कंप्लीशन के बाद एक ओवरफ्लो लव फील करा, अपने इमोशंस को आपके लिए बहुत ज़्यादा जेन्युइन फील करा है, ठीक है। इसलिए बहुत ज़्यादा इसके लिए कंप्लीशन एक पेनफुल एनर्जी लेकर आया है। क्लैरिफाई रिकवरी, इस पर्सन की फीलिंग्स हार्ट ब्रेक है, इस पर्सन का रिकवर होना चाहता है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, बहुत ज़्यादा तकलीफ में है, बहुत ज़्यादा एक पेन, दिल में इसके पेन है, जो आपको कभी फील हुआ होगा वो पेन इस वक्त ये लेकर बैठा है, क्योंकि आप इसका ड्रीम थे, 10 of Cups। इसको समझ में आ रहा है ये आपको ही तो चाहता था स्टार्टिंग से, और आपके जैसे ही इंसान इसकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट था। ये आपके अलावा किसी को वो जगह नहीं दे सकता जो आपको देना चाहता था, क्योंकि 10 of Cups इसने सिर्फ ड्रीम करा 10 of Cups, कभी इस 10 of Cups के बारे में आपसे कम्युनिकेट नहीं करा, बहुत ज़्यादा जिगल कर रहा है आपको अभी भी लेकर, समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए, क्योंकि आपने इसका हार्ट ब्रेक किया, तो एक रिकवरी पे आना चाहता है, रिकवर करना चाहता है कि चीज़ों को सारी भूल जाइए, ठीक है। क्लैरिफाई मिरेकल, यहाँ पे मिरेकल का कार्ड क्यों है? क्लैरिफाई मिरेकल,
बहुत ऑब्सेसिव एनर्जी डिवाइन से मिरेकल का वेट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे साइकिल जो कंप्लीट हुआ ही चाह रहा है, एक न्यू बिगनिंग हो। इसके लिए साइकिल कंप्लीशन बहुत ज़्यादा बर्डन है, और इसकी जो ऑब्सेशन हो रही है आपको लेकर, जो पोजेसिव हो रहा है कि आप किसी और के साथ कनेक्ट ना हो जाए, आप किसी और को टाइम ना देने लग जाए, कोई और आपकी लाइफ में ना आ जाए, बहुत पोजेसिव है। आपको कहीं ना कहीं से 24/7 नज़र बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं कि ये आप कहीं और कनेक्ट ना हो जाए, आप किसी और के साथ किसी कोई कनेक्शन बिल्ड ना कर लें, ठीक है। क्लैरिफाई इनसिक्योरिटी, ये कम्युनिकेट करना चाहता है लेकिन इनसिक्योर है, बात करना चाहता है खुल के लेकिन इनसिक्योर है। 7 ऑफ सोर्ड के साथ इसने पास में कुछ ना कुछ आपसे हाइड किया है, कुछ ना कुछ इसने पास में आपसे छुपाया है, लेकिन फिर भी एक अट्रैक्टिव एनर्जी ये पर्सन एक तो बता नहीं रहा, ठीक है। 7 ऑफ सोर्ड के साथ ये हाइड कर रहा है कि आपकी तरफ अभी भी अट्रैक्टिव है, आपसे अभी भी कम्युनिकेट करना चाहता है, लेकिन इनसिक्योर है। आपके कुछ अल्फाज हैं जिसने इसको हर्ट किया, आपने इसको कुछ खुलकर अपने दिल की बातें करी हैं, या तो जो भी आप अंदर से डिज़ायर रखते थे कि आप इतना गुस्से से अंदर जैसे भर चुके थे कि आपको लगता था कि आप अगर पहले आप ये सब कुछ बोल देते, आपको फेयर था, आप कनेक्शन खत्म हो जाएगा, आप सिर्फ सब्र करते रहते थे, या तो बस बर्दाश्त करते रहते थे इसकी हरकतों को, इस पर्सन की हरकतों को, अपने अपने पार्टनर की हरकतों को, ठीक है। लेकिन अब इस टाइम पे आपने इसको कुछ ना कुछ ऐसा, आपने आपके अल्फाजों की आपने कुछ ऐसा इसके साथ किया है कि ये पर्सन बेहद हर्ट है, ठीक है। ये इनसिक्योर है, आपसे बात करना तो चाहता है। 2 ऑफ कप्स, एक बैलेंस लव चाहता है, आपको एक स्टेबल, कंप्लीट, कंपोज पर्सन समझता है, जिसकी लाइफ में लॉन्ग टर्म पार्टनर बन सकता है, बहुत रिस्पेक्ट करता है आपकी, आप एक्सपेक्टेबल पर्सन है, आपकी रिस्पेक्ट करता है, और आपको एक फैमिली मेंबर की तरह देखता है, या फैमिली ओरिएंटेड देखता है, आप मेल हैं या फीमेल हैं, ठीक है। ये पर्सन, इस पर्सन को ऐसा लगता है आप फैमिली वाइफ, देखिए कुछ न्यू बिगनिंग करना चाहता है आपके साथ, ये आपको कुछ आपके साथ बैलेंस चाहता ही चाहता है, एक लीप ऑफ फेथ में आप लोग के बीच दोबारा एक न्यू स्टार्ट हो, एक न्यू बिगनिंग हो, ठीक है। यहाँ पे है रिलीज, क्या रिलीज करना है इस पर्सन ने, ओके। बहुत स्लोली बट श्योरली आपकी तरफ आ रहा है, क्या रिलीज करना है इस पर्सन ने। भाई आप लोग के बीच जो फाइट हुई, ठीक है, जो ड्रामा क्रिएट हुआ है ना, 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, आप लोग के बीच जो ये ड्रामा क्रिएट हुआ है, देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन, किंग ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन आपको अपना काउंटर पार्ट की तरह देखता है, दी एम्प्रेस। यहाँ पर ये पर्सन आपको एक एम्प्रेस की तरह तो देख रहा है, लेकिन ये ऐसा हो सकता है आप लोग के बीच कुछ थर्ड पार्टी की वजह से वो आप लोग के बीच हुआ है, कुछ इसको ये रिलीज करना चाहता है, जिसके अंदर आपने शायद इससे किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा फाइट करी है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव आप लोग की कन्वर्जेशन रही है, जिसकी वजह से बेहद हर्ट है, ठीक है। क्या रिलीज करना चाह रहा है ये पर्सन, नेगेटिविटी रिलीज करना चाह रहा है और आपसे मैरिज करना चाह रहा है, ठीक है। 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, आपसे मैरिज चाह रहा है, रिकंसाइलेशन स्ट्रांगली आपसे डिवाइन से जो है ना मैनिफेस्ट कर रहा है। इस पर्सन को आपके लिए एक रिकंसाइलेशन चाहिए, ऐसा हो सकता है यहाँ पे एम्प्रेस, इसकी मदर कुछ यहाँ पर कनेक्टेड है, यहाँ पे थर्ड पार्टी मदर थी और आपने किसी और को बहुत पॉइंट आउट किया, सक्सेस चाहता है, लेकिन यहाँ पर ये फैमिली ट्रेडिशनल मैरिज चाहता है, लेकिन सबके साथ चाहता है, ये अकेले कुछ भी नहीं कर सकता, ये अकेले कोई भी रास्ता नहीं लेकर चल सकता, मतलब कि फैमिली हो, सोसाइटी हो, हर कोई हो जो इस कनेक्शन में ज़रूरी है, जो इस आपके रिलेशनशिप को लेकर आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है, वो सब लोग होने चाहिए इस कनेक्शन में, ठीक है। इस तरीके की थिंकिंग रखता है ये पर्सन, मतलब कि पूरी अपने एक रीति रिवाज जो होते हैं, जो आप लोग के ट्रेडिशनल वेडिंग जैसे आप लोग के कल्चर में होती है, वैसी वेडिंग चाहता है, सबको साथ लेकर चलना चाहता है। यहाँ पे ऐसा हो सकता है, यहाँ पे एम्प्रेस, इसकी मदर फिगर, यहाँ पे कोई आप लोग का कास्ट कल्चर डिफरेंसेस हो, मदर फिगर का कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है। आपकी एडवाइस है विजडम, आपको विजडम से काम लेना है अगर आपको कनेक्शन चाहिए है। बिटर स्वीट, यहाँ पे अगर आप एक मिठास एक लाएंगे कनेक्शन में, ये चीज़ें आप लोग के लिए बेहतर हो सकती हैं। हाँ जानते हैं आपको रिजेक्शन मिला है और आपने पास में भी बहुत कुछ किया है, लेकिन ये कनेक्शन आपके लिए कुछ लेकर आ रहा है, ये डेस्टिनी है आपकी, ठीक है। ये डेस्टाइन कनेक्शन है, आपको इनलाइटमेंट की तरफ ले जाया जा रहा है, आपको कहा जा रहा है कि आप समझदार हैं, ठीक है। आपके अंदर पैशन इग्नाइट हो रहा है, लेकिन ये डेस्टाइन था। वर्कaholic, आपको कहा जा रहा है अपने वर्क पे ध्यान दें, अगर ये पर्सन वर्क पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा है तो आप अपने ऊपर ध्यान दें, अपनी सेल्फ को एक रिन्यूअल की तरफ लेकर जाएं, ठीक है। आप भी डर रहे हैं कि रिजेक्शन ना मिल जाए और ये पर्सन भी डर रहा है कि रिजेक्शन ना मिल जाए, ठीक है। बैलेंस बनाएं, दोनों एक दूसरे की तरफ अंडरस्टैंडिंग लेकर आए, फिर आगे बढ़े, ठीक है। मैं इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ, रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एनर्जी चेंज के लिए लाइक बटन दबाना मत भूलें। परफेक्शन, आप अपने परफेक्शन पे काम करें, एक रिन्यूअल जो आप अपनी एक पर्सनालिटी में चेंज लाएं, अपने ऊपर चेंज लाएं, एक परफेक्शन की तरफ काम करें, ठीक है। ये लास्ट कार्ड था जो मुझे दिखा है, लेट्स अपने इस रीडिंग को एंड करती हूँ। वेट